चैप्टर 4 फादर डियर फादर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो आप इसे ध्यान से देखना और पढ़ना। पापा मेरे प्यारे पापा। A young boy writes a letter in reply to the one he has received from his father. Let us see what he has to say. जो यंग बॉय है तो वो उसके पापा ने जो उनके फादर ने जो लेटर लिखा था उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने रिप्लाई में क्या लिखा। At the objectives at the end of this lessons you will be able to read and understand the newspaper article. ये जो है ये न्यूज़पेपर आर्टिकल था। यूज प्रीफिक्स टू फॉर्म्स द वर्ड। प्रीफिक्स यूज करेंगे वर्ड को फॉर्म करने के लिए। और फ्रेम क्वेश्चंस है, मेक सजेशंस है इन स्पीच। नाउ सेक्शन फर्स्ट, डियर पापा, दिस इज एन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशंस। यस माई फर्स्ट रैंक स्लीप टू द सेकेंड्स। वो लिखते हैं, वो जो यंग बॉय है वो लिखता है कि ये मेरा जो है आपका लेटर का जवाब है। हाँ, मेरा ट्रांसलेशन हुआ है। हाँ, मेरा रैंक जो है फर्स्ट से सेकंड चला गया है। यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स। आपने मुझे एडवाइस दिया था कि कभी भी आप आंसर्स जो है पेपर पढ़ो और आंसर्स को थिंक करो। यस, the operating word think did make me feel reflect and these are the results of those reflections. हाँ, यही तो था कि ये think मैंने सोचा तभी तो मुझे ये रिफ्लेक्शन मिला। Fathers were never really been close and I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. फादर्स जो है कभी भी हम लोग कभी भी क्लोज नहीं हुए। तो हाँ, ये राइट है कि फादर जो फ्रेंड होता है, फिलोसोफर होता है, गाइड होता है, एक्सेट्रा। येट आई वुड लाइक यू टू बी अवेयर ऑफ माई थॉट्स। हाँ, मैं अपने जो थॉट्स है यानी जो मैंने जो सोचा, मैंने विचारा, वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फ्रॉम द फैमिली। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप जो है बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर डू यू अप्लाई द पाइथागोरस थियरम और द न्यूटन लॉस ऑफ द ग्रेविटी। जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, क्या आप वहाँ पाइथागोरस थियरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हो? फॉर दैट मैटर डज योर डॉक्टर फ्रेंड क्या आपके डॉक्टर फ्रेंड को भी प्रोवाइड करते हो? और योर लॉयर ब्रदर, क्या आप लॉयर ब्रदर को भी प्रोवाइड करते हो? वो जो है सन उनका, वो अपने पापा को लेटर में ये सब लिख रहा है। पापा, माई ग्रैंडफादर स्पीक्स ऑफ केयरफ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे बताते हैं कि बहुत ही चिंता किए बिना और बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहिए चाइल्डहुड का। of days spent in plucking mangoes and guavas from the orchards, of picnics on the banks of the rivers where the men cooked mouth-watering food। तो plucking मतलब जो ऑर्चर्ड का मतलब है जो बाग, किसका? तो मैंगोस आम का, और ये गुआवा है यानी जामफल, उसका वो बाग था। तो क्या है, बचपन वो क्या है कि तोड़ते हैं पेड़ से, फिर पिकनिक पे जाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर के साइड जो वहाँ पिकनिक पे जाते हैं, और वहाँ जो मैन है बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। माउथ वाटरिंग फूड यानी बहुत ही टेस्टी और लजीज खाना। और प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडास। तो क्या खेलते हैं? मार्बल्स यानी कंचे खेलते हैं और गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। From his talks, it seems studies were an ancillary subject and living and experiencing the major subjects. Ancillary का मतलब है सहायक। तो क्या है कि उनको लगता है कि स्टडीज जो है वो सहायक बनती है और हमें अच्छा जीवन देती है और एक्सपीरियंस देती है कुछ मेजर सब्जेक्ट्स में। फादर इज अ फिबिंग।
और इट इज़ पॉसिबल दैट वर्ल्ड हैज़ टर्न टॉप्सी टर्वी इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स। तो वो बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके ज़माने में ये और हमारे ज़माने में, तो आपके ज़माने में भी फ़र्क था और हमारे ज़माने में भी फ़र्क था, पर आपके ज़माने में फ़र्क था 70 ईयर्स अबव, 70 साल पहले की ये जो आपकी बात है। पापा माई ग्रैंडमदर इज़ अ सेमी लिटरेट, बहुत ही कम पढ़ी है वो। येट शी इज़ एट अ पीस with her post pans and her flowers and gardens and her Bhagavad Gita and scriptures। हाँ, वो बहुत ही शांति से रहती है। वो पॉट्स जो है उनके साथ बहुत समय बीता है, पैंस है, हर फ्लावर्स, उनके जो फ्लावर्स है, गार्डन्स है, और जो उनकी भगवद गीता है और स्क्रिप्चर्स है उनके साथ बहुत ही शांतिमय से अपना जीवन बिताती है। माई मदर हाईली क्वालिफाइड, मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। इज़ हाईली स्ट्रक्स टेंस एंड नर्वस, तो क्या जो हाईली क्वालिफाइड है वो क्या हमेशा ज़िद्दी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, या फिर नर्वस भी रहते हैं? डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस अ रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्या पढ़ाई लिखाई जो है हमें कमज़ोर बना देती है, गुस्सा दिलवाती है इतना ज़्यादा पढ़ने से? हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। हु हैज रिटन द लेटर? लेटर किसने लिखा? राहुल ने लेटर लिखा था। राहुल ने लेटर लिखा था। वाई हैज इट बीन रिटन? क्यों लिखा था? लेटर क्यों लिखा था? किसको लिखा था? तो हिज फादर को लिखा था हमने। What had his father written? उनके पापा ने जो है क्या लिखा था? In reply to his father letter because he lost his first rank to pay more। तो क्यों? तो उनके रिप्लाई, उनका जो रिप्लाई है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रैंक खो दिया था, उसके रिप्लाई में उसके लिए उन्होंने ये लेटर लिखा था। इज द राइटर अ गुड स्टूडेंट? राइटर जो थे क्या वो गुड स्टूडेंट थे? यस, हाँ थे। राइटर इज अ गुड स्टूडेंट। विच वर्ड्स गिव यू द आंसर? क्या आंसर दिया? तो हिज फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकेंड रैंक। फर्स्ट रैंक जो था वो सेकेंड रैंक पे स्लिप्ड हो गया। Are Pythagoras theorems and Newton's law of gravity important to all us in our daily lives? Why do you think we all learn about them? क्या पाइथागोरस और न्यूटन्स लॉज जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। नो, जनरल नॉलेज एंड जनरल एजुकेशन नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये जनरल नॉलेज है और जनरल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। What kind of life did the writer grandfather lead when he was a small boy? What was considered important in those days? Of happiness and enjoyments. उनके जो ग्रैंडफादर है वो क्या बताते हैं? हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट के लिए बताते हैं, और लिविंग इन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। What different does the writer see in his mother's nature and his grandmother's? क्या नेचर वो देखते हैं मदर्स और ग्रैंड मदर्स में? तो उसकी जो दादी जो है उनकी, वो ग्रैंड मदर वो बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स्ड है, और हिज मदर इज हाईली स्ट्रांग, टेंस्ड एंड नर्वस। What does he think is the reason for this? वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसका रीजन क्या है? तो his grandmother is busy with her cooking, gardening and religious books. His mother is highly educated. तो क्या सोचते हैं इस बारे में? तो उनकी दादी जो है वो बिजी रहती है कुकिंग, गार्डनिंग और रिलीजियंस में, और उनकी मम्मी जो है वो हाईली एजुकेटेड है।
will see section 2, which is more important wisdoms of knowledge. What should our education do for us? Let us read and find out what the writer thinks. Important क्या है? विजडम और नॉलेज. जो पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो जो नॉलेज हमें जो मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमें ये एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओ पापा, द लास्ट वीक माई रोज प्लांट ऑलमोस्ट डाइड. पापा, मेरा जो रोज प्लांट है वो पिछले हफ्ते ही वो मर गया. सम पेस्ट का मतलब है कीड़े. आई आस्क माई बायोलॉजी. पेस्ट यानी कीड़े होता है, तो कुछ पेस्ट है वो मेरे रोज प्लांट्स को बिगाड़ दिया, खा गए, इस वजह से वो मर गया. आई आस्क माई बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड टू डू सेव इट. मैंने मेरे बायोलॉजी के टीचर को पूछा कि मुझे सेव करने के लिए क्या करना चाहिए. एंड शी वॉज क्रॉस्ड. वो मना कर दिया. शी सेड, वो आस्क द गाय हु कीप्स द गार्डनिंग थिंग्स. उन्होंने बोला कि उनको जाके पूछो जो ये गार्डनिंग करते हैं. ही विल टेल, वो आपको बताएंगे. वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम. हम लोग जो है कीटनाशक के बारे में पढ़ते हैं, पर उसे कैसे यूज करना है वो हम नहीं पढ़ते. ओ फादर, इट मैटर्स नो नॉट टू मी व्हाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड्स, नो नॉट डू आई केयर व्हाट द आर्किमिडीज डिड. ओ पापा, जो एप्पल जो है वो ऊपर क्यों नहीं गिरता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी केयर नहीं करता. और ये जो आर्किमिडीज है वो क्या कहते हैं, मैं उसको भी केयर नहीं करता. What matters to me is that my rose plants remain healthy. When there is a fuse in my house, I should know how to do something about it. I should know how to make a desk for myself from a carpentry tools. तो मुझे जो ध्यान रखना चाहिए, मेरे लिए जो ज़्यादा मैटर करता है वो रोज प्लांट है, उसको मैं कैसे हेल्दी रखूं. और फ्यूज जाए तो उसका मैं कैसे उसको मैं कैसे ठीक करूं. और जब डेस्क बनानी हो मुझे यानी बेंच बनानी हो तो मैं कारपेंटर टूल्स से मैं कैसे बेंच बनाऊं वो सब मुझे आना चाहिए. इंस्टेड आई लर्न अबाउट हाइप्नोटिस, रिलेशन एंड स्क्वायर रूट्स. क्या इसके तो ये सब पढ़ने की जगह क्या मैं ये सब पढ़ूं जिसमें हमें हाइपोटेनियस, रेशनल और स्क्वायर रूट्स बताते हैं, तो उससे अच्छा है मैं ये सब क्यों ना पढ़ूं. पापा, once I asked my grandmother how she got to be so wise. एक बार क्या है, मैंने जो है मेरी दादी माँ से पूछा कि आप इतनी बुद्धिमान कैसे हैं. डू यू नो वॉट शी सेड. आपको पता है उन्होंने क्या बोला. बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग. जीना सीखा और उसका एक्सपीरियंस लिया कि कैसे जिया जाता है. एंड शी लाफ्ड एट एज द थॉट आई आस्क्ड समथिंग व्हिच वाज सो ऑब्वियस. और वो हंसने लगी कि जैसे कि मैंने कुछ पूछ लिया हो जिस पे हंसी आए, वो उस वजह से हंसने लगी. आर वी लिविंग पापा, क्या हम लोग जी रहे हैं. और इज माई लाइफ बाय पासिंग अस, क्या ये हमारी जिंदगी इसी तरह से पास करेगी. वेयर व्हाट आई फियर इज दैट if I were met the Newtons face to face, I would fail to recognize him. So busy I am learning about it. जब मुझे यही डर है कि जब अगर मुझे न्यूटन से फेस टू फेस मिलने का चांस मिला तो मैं शायद उनको पहचान नहीं पाऊंगा. रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, तो शायद मैं उनको पहचान ना पाऊँ. क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में ही पढ़ने के लिए इतना बिजी हूँ. Do you know, just like that boy Vinu in that award-winning film, he pretends the hibiscus is red 100 times, but in his books the color is yellow. तो आपको पता है कि जो वीनू, जो बॉय जिसने अवार्ड विनिंग फिल्म जीती थी द हिबिस्कस इज रेड, उसने 1000 बार ये बोला था द हिबिस्कस इज रेड, द हिबिस्कस इज रेड. पर उसकी जब बुक लिखी गई तब बुक में लिखा था द हिबिस्कस इज येलो, नॉट की रेड. आर वी मिसिंग आउट ऑन द एसेंस ऑफ लाइफ. क्या हम जो सार है जीवन का वो
मिस कर रहे हैं, गवा रहे हैं। Anyway, Papa, do you know where I lost the quarter mark that brought about my fall? आपको पता है कि वो जो क्वार्टर मार्क था वो मैंने कहाँ गवाया? It was filling the blanks. वो था filling the blanks. I held that I was invited to tea. मुझे लगा कि मैं invited हूँ tea में. And my teacher was adamant. My teacher was adamant. जिद्दी अटल. मेरी जो adamant का मतलब है जिद्दी और अटल. तो मेरी टीचर थी वो अटल ही थी कि नहीं, दैट ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, ये नहीं ये आएगा। अ मैटर ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर का ही मैटर है। एंड पापा ही इफ ही सेज द जॉर्ज बर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो जॉर्ज बर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इट विल हैव टू बी सो। क्या अगर वो बोलेगी कि जॉर्ज बर्स जो है इंडिया का प्रेसिडेंट है तो क्या हमें मान लेना चाहिए? इफ ही सेज, अगर वो इफ ही सेज द सन राइजेस इन द वेस्ट, सो इट बी। इफ ही सेज द अर्थ इज फ्लैट, इट विल बी माय पापा। क्या अगर वो बोलते हैं कि सन जो है वेस्ट में राइज होता है तो क्या हम मान लें? जो अर्थ है वो फ्लैट है तो क्या हम वो भी मान लें? क्या मान लें? At least on my answer papers, my first rank is at the stake. एटलीस्ट मेरा जो आंसर पेपर है तो फर्स्ट रैंक लेने के दाव पर ही होगा, क्योंकि हम उनको जो बताना है वो ही बताएंगे, हमें तो वो मानना ही होगा। यू विल सी स्टिल माई डेजर्ट पापा, स्टिल माई डियरेस्ट पापा, आई शैल कीप योर एडवाइस इन माई माइंड एंड आई ट्राई नॉट टू लूज माई क्वार्टर मार्क्स। मैं आपकी जो बात है पापा मैं ध्यान में रखूंगा और ये भी ध्यान रखूंगा कि जो मैं क्वार्टर्स मार्क है वो ना गवाऊं। एज ऑलवेज योर्स एवर ओबीडियंट सन राहुल। Please, your eyes will not see things anguished, please, my father. This was only to lighten my overburdened heart. It is not all arteries and muscles, it fills too. A newspaper article from the Hindu. तो वो बताते हैं कि पापा ये जो है मेरी सारी जो दिल का जो मेरा जो भाव था वो मैंने आपको बताया है। मैं बहुत ही बर्डन लेके घूम रहा हूँ, तो ये कुछ आर्टरीज और मसल्स नहीं हैं जो ये वो हो जाए। फिर इस आर्टरीज और मसल्स भी जो मेरे अंदर जो है बॉडी के अंदर वो भी मेरा जो पेन है वो फील कर सकते हैं। और जो ये कहाँ लिखा गया था, तो ये जो हिंदू है, हिंदू टाइम द हिंदू करके जो न्यूज़पेपर आता है उसमें ये आर्टिकल आया था। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 4.2। What does the writer think is wrong with his education? What would he really like to learn about? राइटर जो है उनको क्या लगता है कि एजुकेशन क्यों रॉन्ग है और वो रियली क्या सीखते हैं वो हम देखेंगे। The writer feels it is not practical. He would like to be able to use it is daily life. राइटर को ये लगता है कि ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है और ये डेली लाइफ में जो है ये यूज्ड होना चाहिए। Wisdom comes as a result of studying hard, B, living a full life, C, both. What does the writer think? Wisdom जो है वो क्या है? हमारा जो स्टडी होता है वो हार्ड होना चाहिए, लिविंग अ फुल ऑफ लाइफ या बोथ। व्हाट डज द राइटर थिंक? तो लिविंग अ फुल लाइफ, विजडम का मतलब है लिविंग अ फुल लाइफ, पूरी लाइफ जीना विजडम का मतलब है। बाय हाउ मेनी मार्क्स डिड ही लूज हिज फर्स्ट पोजीशंस? व्हाट डिड ही लूज द मार्क्स? Why did he lose the marks? Who was right, the teacher or the students? तो वो बोलते हैं कि क्या फर्स्ट पोजीशंस में कैसे उन्होंने जो उनका फर्स्ट पोजीशन है वो खोया, क्यों खोया और क्या टीचर सही है या स्टूडेंट सही है? तो क्वार्टर मार्क की वजह से उन्होंने जो है वो खोया अपना फर्स्ट पोजीशंस।
He said he was invited to tea. वो बोलते हैं कि उनको टी पे इनवाइट किया था, और टीचर बोलती है his teacher said it should be for a tea. उनको इनवाइट करना चाहिए. तो उनमें से कौन सही था? तो स्टूडेंट ही सही था. What does the writer think is wrong with the method of evaluations papers? Is he right? Should he try to get more marks, or should he make sure his knowledge is accurate? What do you think? So the teacher decides what is correct, yes or no. See, his answer knowledge should be accurate. टीचर डिसाइड करती है क्या करेक्ट है, हाँ या ना, और उनका जो नॉलेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए. Will the boy fathers ever get his letters? क्या उनके पापा को ये लेटर मिलेगा? Which words give you the answer? आप क्या आंसर दोगे? Why did Rahul write the letter? राहुल ने लेटर क्यों लिखा? तो no, उनको शायद नहीं मिलेगा. Your eyes will not see this anguish feel. आपकी आंखें जो है ये देख नहीं पाएंगी, ये जो दर्द है वो देख नहीं पाएंगी. To lighten his unhappiness, उनका अनहैप्पीनेस था वो उन्होंने लेटर में लिखा था. What kind of letter did the father write to his son? Do you think he did the right thing? Give reasons for your answers. उनके जो पापा है वो उनको लेटर में क्या लिखते हैं, और उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, आप उसका आंसर दो. तो एन एंग्री लेटर, उनके पापा ने जो है एंग्री लेटर लिखा था, और यस और नो उनका आंसर है. What kind of education does the writer think is the most useful? Do you agree? राइटर जो है वो सोचते हैं कि कौन से टाइप का जो एजुकेशन होना चाहिए, कौन सा यूजफुल एजुकेशन होना चाहिए. तो आप क्या सोचते हो? प्रैक्टिकल एजुकेशन. प्रैक्टिकल एजुकेशन होना ही चाहिए, हाँ और ना. तो हाँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगा तो ही क्या है, हम जो है वो समझ पाएंगे. सिर्फ थियोरी होगी तो क्या है पता नहीं चलेगा, तो उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना चाहिए. सो यही बताया है इसमें. नाउ वी विल सी वोकैब्युलरी एनरिचमेंट. वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग्स कैन बी मेड विद सेवरल वर्ड्स बाय एडिंग फ्रिक्सेस. ऑपोजिट मीनिंग का बहुत सारा कुछ मीनिंग बनता है, बहुत सारे सेवरल वर्ड से. तो फ्रिक्सेस प्रीफिक्सेस को ऐड करके, लाइक यू एन और आई एम, यू एम और आई एम. एट द प्रीफिक्स यू एन एंड आई एम टू फॉलोइंग द वर्ड्स. प्रीफिक्स को यूज करके हम लोग जो है ये फॉलोइंग वर्ड्स है वो यूज करेंगे. He was, example, he was dash, his bicycle tire was punctured. तो he was unaware that his bicycle was punctured. उनको पता ही नहीं था ये बारे में कि उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है. Harish got poor marks in English because he thought it was entire subject and did not study. हरीश को लगता है कि मुझे जो मार्क्स है वो इसलिए मिले क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था वो क्या था. तो उसका आंसर है कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसीलिए मुझे जो ये है मार्क्स बहुत कम मिले. I did not like to go to dinner to anyone's house. मुझे किसी के घर पर खाना खाने जाना अच्छा नहीं लगता है. क्यों? तो क्योंकि अनइनवाइटेड बराबर है, ये इसका आंसर है अनइनवाइटेड. अगर इनवाइट ना किया हो तो मुझे किसी के घर पर जाने, खाना खाने के लिए जाने का अच्छा नहीं लगता. Many medical centers are run by desk doctors. तो जो मेडिकल है तो वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज. हमें क्या है UN लगाना है आगे, बराबर है. तो क्वालिफाइड है तो अनक्वालिफाइड हो जाएगा, राइट. तो इधर आएगा अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स. बहुत सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है वो मेडिकल सेंटर्स चला रहे हैं. Sensible students always start studying well before the exams.
सेंसिबल स्टूडेंट्स होते हैं वो बिफोर एग्जाम से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. इट इज़ बेस्ट टू फिनिश द कोर्स द डे बिफोर द पेपर. इट इज़ इम्पॉसिबल, आई एम लगाना है तो इम्पॉसिबल आएगा. तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप जो है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही सारा कोर्स कवर करें. Rohit wrote to Ashok and invited him for a visit, but the latter remained unaware. रोहित जो है हमें क्या है अवेयर. रोहित जो है उन्होंने अशोक को लेटर लिखा. wrote to Ashok and invited him for a visit. अशोक को लिखा कि तुम मेरे घर पर आओ, बट जो लेटर जो है वो है अनआंसर्ड ही रहा. वो अनआंसर उन्होंने आंसर नहीं किया. Would you like to wear this sweater? I bought it last year, but it has remained dash so far. क्या आप ये स्वेटर पहनना पसंद करोगे? मैंने लास्ट ईयर लिया है पर अभी तक वो अनयूज्ड है. अनयूज्ड मतलब अभी तक किसी ने पहना ही नहीं, इस्तेमाल हुआ ही नहीं है. I saw a beautiful statue in the shop, but it had a small crack on the base. I decided not to buy and dash this. मैंने एक ब्यूटीफुल स्टैचू देखा शॉप पर थोड़ा सा क्रैक है उसके बेस में, तो मैंने इसको लेना इम्परफेक्ट समझा. ये लेना सही नहीं होगा. Eating too much fat and sugar is, बहुत सारा फैट और शुगर खाने से क्या होगा? अनहेल्दी. हमें अनहेल्दी होंगे, हेल्दी नहीं होंगे. टू कॉल एन एल्डरली पर्सन बाय हिज फर्स्ट नेम इज, जो हमसे बड़े हो उनको हम नाम से बुलाए वो इम्प्रॉपर होगा. जो हमसे जो बड़े हो हम उनको नाम से बुलाए वो इम्प्रॉपर होगा. अच्छा यानी वो दिखेगा नहीं अच्छा, वो ठीक नहीं हो. इट इज़ ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गुड टीचर टू बी इम्पार्शियल. पार्शियल नहीं होना चाहिए कोई भी टीचर को, वो उनकी ड्यूटी है.